दो वरिष्ठ परिजनों के आपने नाम लिए, नेताजी का और चाचा का शिवपाल जी का। मैं बारी बारी से दोनों के बारे में आपसे सवाल करता हूं। आप जब सपा छोड़ के भाजपा में आई तो आपने कहा कि आप जाके नेताजी से मिली भी, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, वो तस्वीर भी सामने आई। क्या नेताजी के कलेजे पे पत्थर नहीं रखा होगा उन्होंने कि अपने घर की बहू विरोधी पक्ष में चली गई, एक ऐसी पार्टी के पक्ष में चली गई जो नेताजी के बारे में बहुत अपशब्द बोल चुकी है पास्ट में? देखिए, नेताजी ने तो स्वयं ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरी पार्लियामेंट में आशीर्वाद दिया था कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। और जब आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी का जब वो थी ओथ थी, जिस दिन जब सरकार गठित हुई थी, तो उस दिन नेताजी और जो उनके पुत्र हैं वो सब लोग साथ में गए थे। उस दिन तो अपर्णा यादव साथ में नहीं थी। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग इस तरीके का सवाल क्यों कर रहे हैं, पर उन्होंने मुझे पूर्ण आशीर्वाद दिया और नेताजी मेरे उन्होंने आशीर्वाद अखिलेश जी को भी दिया है, जिनका आप नाम नहीं ले रही हैं, अपने जेठ का आशीर्वाद उनको भी दिया, आशीर्वाद आपको भी दिया। किस आशीर्वाद में असर है? देखिए मैं ये बोलती हूँ, देखिए वो मेरे लिए बड़े हैं और वो सभी, मैं कोई परिवार से कोई विमुख नहीं हूँ। मेरे मन में अपने परिवार के लिए बहुत आदर है, पर मेरे लिए मेरे जीवन में राष्ट्रवाद बहुत अनिवार्य है। इसलिए मेरे लिए राष्ट्रवाद से ज़्यादा परिवार इम्पोर्टेंट कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। वो बात तो बिल्कुल क्लियर कर दी आपने, बार बार आपने क्लियर की। लेकिन चाचा शिवपाल जी बोलते हैं, जो कि अब सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, कि अपर्णा बहू भटक गई रास्ते से। कैसा लगता है सुन के आप? ठीक है, वो बड़े हैं, बड़े कुछ तो बोलेंगे ही, तो ठीक बात है। अब वो उनको लगता है ये बात, अब वो उन्होंने क्यों ये बात कही, उनका क्या मन था। वो पहले 100 सीटें मांग रहे थे, फिर उनको 65 मांगने लगे, फिर वो 45 मांगने लगे, फिर उन्हें 1 सीट पे मिला। तो उनके मन में भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कौतूहल हो रहा होगा और किस फ्रेम ऑफ माइंड में उन्होंने ये बात बोली है। क्योंकि चाचा जी ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है, हमेशा आगे बढ़ाया है। तो चाचा जी ने इस तरीके की बात वक्तव्य क्यों दिया, इसके पीछे क्या कारण हो, ये शायद एक शोध का विषय आप लोगों के लिए हो सकता नहीं, है। चाचा जी ने तो यहाँ तक कहा, अपर्णा जी, अभी 2 दिन पहले हमेशा बड़े रहेंगे कि बीजेपी ने ऑफर दिया मंत्री बन जाओ, आखिरी दिन तक ऑफर देते रहे मंत्री बन जाओ, उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने नहीं माना, आपने मान लिया। आपको क्या ऑफर दिया गया है, इसको तो बताइए। देखिए, इस बात पे देखिए मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि ये बात जो चाचा जी कह रहे हैं वो चाचा जी से पूछी जाए। पर जहाँ तक मेरी बात है, मैंने विचार सापेक्ष राजनीति के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ। मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और मुझे जहाँ पार्टी भेज रही है प्रचार प्रसार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का, मैं वहाँ पूर्ण निष्ठा के साथ अपने सभी लोगों के साथ लोगों को एकत्रित करके पार्टी की विचारधारा बढ़ाने का काम कर रही हूँ। जी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।